आपका पेशेंस लेवल काफ़ी मतलब टॉलरेंस लेवल काफ़ी हाई है. आई थिंक विद एज इट इंक्रीजेस, और जिस एज में मैं हूँ उसमें मैक्सिमम होना चाहिए. होना चाहिए. नहीं, बट जनरली जिस फील्ड में आप हैं वहाँ पे काफ़ी इम्पेशेंस होती है. When people are driving, there's a lot of road rage, there's a lot of impatience. How have you cultivated this skill? I think over years, being part of Punjabi, आपकी second nature ये होती है कि आप जब गाड़ी चला रहे हो तो गुस्सा आता है, then you curse others. But again, as I said initially, कि age के साथ साथ you mellow down. और अब मेरे ख्याल में एज के उस में हूँ कि आई डोंट ड्राइव फास्ट, आई डोंट ड्राइव रैश, पेशेंस भी आ गई है और बर्दाश्त भी आ गई, तो सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई. अच्छा, ये जो हमें नजर आ रहा है यहाँ पे YouTube का एक व्हाट इज इट कॉल्ड, दिस इज गोल्डन प्ले बटन, द प्ले बटन. सो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स अब हो चुके हैं. अब तो 2.5 हो गए, ये 1 मिलियन पे आया था. सो नया अगला जो माइलस्टोन है दैट इज डायमंड बटन, वो 10 मिलियन पे आता है. कब शुरू किया था आपने अपना ये YouTube पे पाकविल्स शो? YouTube चैनल पे हमारी अगर पहली वीडियो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज अराउंड 2015-16. And the first show that went on, how was it received? It was a review, मेरी वालदा की गाड़ी का रिव्यू था. This was first ever review made by Parkwheels. कोई और बंदा था जिसने वीडियो की थी, which in that day is called talent. उसका टैलेंट होना, उसका गोरा होना था, उसकी अंग्रेजी बोलना था. And being a starter, जब उसका बिल मेरे पास आया था तो हमने कहा था ये तो बहुत महंगा है, we cannot afford talent. तो बस उसके बाद it's been 9 years, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह has been very kind. पहला माइलस्टोन 1,00,000 सब्सक्राइबर का था जिसमें सिल्वर बटन आया, फिर मिलियन हो गए तो ये आ गया. अब तकरीबन वी आर अराउंड 2.25 मिलियन, 2.5 मिलियन आई गेस. अब अगला माइलस्टोन डायमंड. तो उस वक्त डिड यू फोरसी कि आपका जो शो है वो इतनी ट्रैक्शन लेगा और ग्रो करेगा, या बस चलते रहे और ऑर्गेनिकली ग्रो करता रहा? वो वाज इट प्लान्ड? नहीं, इट वाजंट प्लान्ड एट ऑल. इट वाज जस्ट आप कह सकते हैं मैटर ऑफ कोइंसिडेंस था. जिससे मैंने आपको बताया कि शुरू भी हुआ था तो there was nothing planned कि करेंगे इस तरह. और उसके बाद भी अल्लाह की मेहरबानी से चल रहा है, कोई प्लानिंग नहीं है. अब ये है कि उसमें स्ट्रक्चर आ गया. जब बिल्कुल शुरू किया था, starting from 0 subscriber to 100, we had nothing to lose. So we experimented a lot, and I will give credit to our marketing team, our video team, जो बहुत ज़्यादा creative है. I being the face of the company, I'm the one जो कि blessed sense में सबकी जो positive चीज़ है, feedback है, मुझे मिलती है. Nobody knows the people behind the scene. Although I am the least contributor in all the things that has been done in Parkwheels, but yet I'm the one at the receiving end. जब कोई बुरी चीज़ आती है मैं कहता हूँ वो करते हैं. जब अच्छी आती है तो मैं अपने पे ले लेता हूँ. But it is your brainchild. You can say partially, not totally, but yes, again, credit should be given where it's due. I think it's the marketing team जिन्होंने out of box चीज़ें सोची, एक format पे काम नहीं किया. Again, for the longest time एक debate ही होती थी कि जो टीवी चैनल वाले थे वो कहते थे यार ऑनलाइन वालों को काम नहीं आता. फिर एकदम अब आप देखें पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, अब जो ऑनलाइन सारे चैनल चले गए हैं, टीवी वालों को काम नहीं आता. प्रोडक्शन जो है उसमें मतलब अगर भी देखा जाए, अभी अगर बाय टेक्स्ट बुक मॉडल चला जाए तो टीवी वाले हैं उनकी डीओपी लाइटिंग इतना कुछ होता है. ऑन द अदर हैंड पीपल लाइक अस हैव अ लिबर्टी कि हम इस शक्ल के साथ भी वीडियो बना लेते हैं, एक कैमरा बना लेते हैं, कैमरा के मोबाइल से बना लेते हैं. मोस्ट ऑफ द वीडियो दैट वी शूट टिल डेट आर फ्रॉम मोबाइल आल्सो. सो उसमें आपको लिबर्टी मिल जाती है, एडिटिंग के भी था वो जो है ना थोड़ा इजी होता है. सो इट्स मोर ऑफ अ रॉ कंटेंट, जिसकी वजह से एक तो इजी था हमारे लिए. दूसरा हमने एक्सपेरिमेंट किया डिफरेंट जॉनरास में. पहले हमने एक्सपर्ट रिव्यू शुरू किया, फिर यूजर रिव्यू शुरू किया, देन वी वेंट इनटू द फूड ब्लॉगिंग आल्सो, देन वी मेड अ व्लॉगिंग चैनल, लाइफस्टाइल पे भी किया. सो इट्स अ होल स्पेक्ट्रम दैट वी आर डूइंग. एंड आई थिंक द ओनली थिंग व्हिच आई वुड से कि उसकी सक्सेस जो है वो जो है ना अपने आप को इवॉल्व करनी है. और वो हमारी वीडियो टीम और हमारी मार्केटिंग टीम ने आई थिंक दे हैव डन इट वेरी स्मार्ट. अच्छा, टेक्निकली तो अपने आप को इवॉल्व कर ही रहे होते हैं. पर्सनली आपकी एवोल्यूशन जो हुई है थ्रू आउट दिस एंटायर प्रोसेस since Parkwheels, the website was formed and the marketplace was formed. Website कब बनी थी आप लोगों की? 2003 में. And online market space से पहले भी आपका एक market space थी like? नहीं. It's a digital market. Basically जब Parkwheels start हुआ था back in 2003, it was just a forum. And you'll be surprised to know it was the first social media platform of Pakistan, well before any other Orchid, Facebook, Instagram, they all came later. We were the first social media platform, and people would come and discuss their cars on forums and everything else. There was no classified. So basically जिस business से हम आए, it's a classified business. पहले offline आता था, आप newspaper पे देखते थे, फिर हम लोग इसको online लेके आए. But online classified was started back in 2005 and or 6. So 2003 से 6 तक it was just a forum.
जहाँ पे लोग आके गाड़ियों की डिस्कशन करते हैं। उस वक्त रिव्यूज तो I think- बहुत लेट में आए। हाँ अच्छा। एंड उस वक्त जो डिस्कशंस होते थे वहां से लेके अब तक जो एवोल्यूशन हुई है, पर्सनली आपकी जो ग्रोथ हुई है, क्या टेक अवेज हैं उसके टॉप 5 टेक अवेज? नंबर 1 personally. ग्रोथ तो जो होगी मेरी एज की ग्रोथ है, बिकॉज इट्स बीन 23 इयर्स, मोर देन 2 decade, एंड आप उसे देख सकते हैं। सो इट्स लाइक अ चाइल्ड विद मी एंड इट्स माय बेबी। 23 ईयर लोगों के बच्चे जो होते हैं तो जवान बच्चे होते हैं, उस तरह ये मेरा एक जवान बच्चा है। Yeah. तो एवोल्यूशन तो मेरी जिंदगी के कई जो है ना प्रोसेसेस, कई ऐसे बाब हैं जो इसके साथ गुजरते रहे हैं। पर्सनल लेवल पे ऑब्वियसली वन मैच्योर्स विद एज, आप में ठहराव आ जाता है, बर्दाश्त आ जाती है। एंड इन पाकिस्तान इफ यू आर डूइंग बिजनेस देन रेजिलियंस इज द फर्स्ट थिंग, पेशेंस। सो आई थिंक, और सबसे बढ़ के आई थिंक self challenging ability. I never knew I could do this, I could speak, I could face camera with this face. Well, you speak so well. वो सी चीजें जो थी वो टाइम आप इवॉल्व करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीजें, कॉन्फिडेंस, ये सारा कुछ वक्त के साथ आता है। And the first time you went on camera, was there a lot of nervousness? Yeah, but not at all. I think I would free-flowing. give credit to LUMS in that sense because I have studied BSc MB both at LUMS, and वहाँ की जो रिग्रेस जो थी ना, खासतौर पे कॉम स्किल्स की हमारी क्लास होती थी, तो उसमें जो है फियर हमसे निकाल दिया गया था। एंड आई थिंक वी वर मेड लाइक बुलेट प्रूफ इन दैट सेंस कि वी वर रेडी टू फेस एवरीथिंग। 2-3 आते हमने वहाँ से बड़ी अच्छी सीखी थी। एक तो वन कैन सर्वाइव विद 5 hours sleep, सेकंड देयर इज नो रिप्लेसमेंट टू हार्ड वर्क, thirdly इंटेग्रिटी का कुछ वो नहीं है, नेमुल बदल। तो ये 3-4 कोर वैल्यूज थी जो हम यूनिवर्सिटी से लेके निकले थे। तो आई वुडंट से कि आई हैड एनी इशू फेसिंग इन कैमरा, और मुझे उसमें कोई इस तरह का इशू नहीं था। यस, रिस्पांस का मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना अच्छा आएगा, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू 2016 इज नॉट इवन अ डिकेड नाउ। तो तब हमारे पास 10 सब्सक्राइबर थे, आज 2.5 मिलियन सिर्फ एक यूट्यूब पे हैं। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक ऐड करेंगे, दे आर क्लोज टू 10 मिलियन। And you think if you didn't have this YouTube show, तो पार्क व्हील्स की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उस लेवल पे ना होती? You think it's really helped with marketing and everything? Yeah, I would not say ना होती, but yes, it could be slower, obviously, because देखिए किसी भी किस्म की मार्केटिंग जो है वो आपको टू मार्केट लेके जाती है। यू हैव टू मार्केट योर प्रोडक्ट। वो पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं, दिखती है तो बिकती है चीज। तो yes, it made our life easier. Had we हमने ये YouTube चैनल ना बनाया होता या आज भी ना होता, जिनके नहीं है, they have to spend millions of dollars to get that number of eyeballs. Yeah. So the eyeballs I get sitting on that side of the seat and doing a weekly that I do every week. That dollar terms is unmatchable. Nothing tops that. So if you have to be a competitor today and you have to match our eyeballs, I think you'll have to spend millions of dollars to get their eyeballs. So I think it's a very competitive edge बहुत बड़ा है। Although it wasn't planned. Yeah, it wasn't planned, but then when you saw कि उसका result क्या आ रहा था, उसकी क्या growth किस तरह आ रही थी, तो then obviously then you started putting in investing in more time and energy. आप कहते हैं ना कि आपके shoulder पे एक टैप था कि जब आपको लोग मिलते हैं, obviously उसको आप monetary term में उस तरह translate quantify dollar नहीं कर सकते, but pre YouTube and post YouTube, so I was part of Park Wheels. I was changing people's life. So the basic value of our company is to revolutionize the way people buy and sell cars. Yeah, it has been this from day one, and the core values मैंने आपको बताया, integrity, because we are dealing with something which is in most cases the most expensive purchase in your life, barring the property part. So it's very high involved product. We are not selling a burger or a lipstick that you will see me saying and you will buy it and you will forget. चलो ये सुनील ये कहने पे ले ली, खराब निकला। It's a high involvement product. So we were very serious from day one. But from 2003 to up till 2016, 13 years, वो ज़्यादा बड़ा area time था। उसके बाद 9 साल गुजरे। But that recognition when you meet people, random people, they come और आपको दुआएं देना शुरू करते हैं कि जी आपकी वजह से हमारी गाड़ी बिकती है। I meet many people, single mothers, widows, जिनका कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वो इस फील्ड से पैसे कमा सकते हैं। वो एक इज्जतदार तरीके से घर पे बैठ के गाड़ी बेचते भी हैं, लेते भी हैं। We have made their life easier by offering products like inspection service and all. So you sitting here, if you have zero knowledge of cars, sitting here online, you can buy a car with 100% surety that whatever being told is exactly what you will do. So we have tried to make the life easier, but yes, post YouTube era फायदा ये होता है कि लोग आपको recognize ज़्यादा कर लेते हैं, and yes, it has made our life easier. But it's also puts a lot of pressure कि responsibility level भी तो बहुत ज़्यादा है।
because you're advising people, आप अपनी input उनको दे रहे हैं, आप अपनी राय बता रहे हैं लोगों को. Do you feel that sense of pressure a lot because you're also a mentor for the youth? Yeah, I feel that every day, and that's why मैंने आपको बताया ना कि it's a high involvement product. So it's like we are playing with fire. तो आप किसी के सारी जिंदगी की जमा पूंजी के बारे में उसको फैसला करने में हेल्प कर रहे हैं. So हमने बड़े जैसे कहते हैं स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हुए हैं. The yardstick जो हमने रखी हुई है, किसी भी गाड़ी का रिव्यू करना है, I drive it for 3,500 kilometers. उसको शहर में, लॉन्ग पे, कच्चे में, पक्के में उसकी फ्यूल एवरेज कैसी है. बिकॉज here you are sitting in your office and I'm asking you to buy a product depending on my review. So that review is a responsibility that I have on me. In addition to that, car review, people follow you, as you said, youth follows me. So I have to be very careful जब मैं सड़क पे गाड़ी चला रहा हूँ, if I'm driving rash, how I'm speaking, speed limit follow कर रहे हैं नहीं कर रहे. There's 1,000 things. When you're in social media, you would know better that you're being watched from like many angles. Every angle. So you have to be very careful. अच्छा मुझे बताइए, but why aren't people promoting more seatbelt wearing, the culture of seatbelt, to put on your seatbelt while you're I couldn't stress the point more. अगर आप मेरी कोई वीडियो देखें जिसमें मैं स्टैटिक वीडियो भी बना रहा होता हूँ, और ये नहीं कि मैं वीडियो के लिए, this has been my rule from day one. I put seat belt and then I start driving car. There is my brother sitting at the back. He must be laughing. He's the one जो कि गाड़ी पहनता है ना सीट तो पीछे से लगा देगा या क्लिप लगा देगा, और मेरी उसकी लड़ाई इस बात पे होती है. सो मैं तो घर पे नहीं किसी को समझा सका, तो बाहर क्या समझाऊंगा. हाँ, तो मेरी भी सबसे सिविल लड़ाई होती है. I try to keep tell people के लोगों को बताने की मैं करता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे पता नहीं कई चीजें ऐसी हैं वो समझाता है कि जी बाऊ बनने के लिए आपने हरकत की है. Exactly. हालांकि बाऊ बनने का सीट बेल्ट से कोई ताल्लुक नहीं है. आपकी जिंदगी और जान का Prince Charles wearing seat belt and now neither does वो, मतलब कोई भी हीरो मैंने नहीं देखा जो पहनता हो. बट सर्टेन हमारे यहाँ पे टैबूज हैं. आप मुझे बता दें, हेलमेट पहनने से, अगर आप हेलमेट पहन रही हैं, पुलिस को क्या फायदा. 99% ऑफ मोटरसाइकिल वाले हेलमेट नहीं पहनते. जो 1% उन्होंने बाजू में लटकाया होता है या टैंकी के ऊपर रखा होता है. सो दीज आर सर्टेन रूल जो हमें ऐसा नहीं थे. सो हमारे यहाँ पे कई लोग ये कहते हैं शलवार कमीज की माया खराब हो जाती है सीट बेल्ट लगाने से. अब बिल्कुल उस कल्चरल बैरियर को मैं तो नहीं तोड़ सकता, लेकिन मैं लोगों को समझाता हूँ कि आपको पहननी चाहिए. इवन आप पिछली सीट पे बैठे हैं तब भी पहन. जितना भी कंटेंट हमारे टीवी पे आ रहा होता है, वहां पे फर्ज बनता है सबका कि अगर आप कोई भी सीन दिखा रहे हैं, शॉट दिखा रहे हैं जिसमें कोई गाड़ी चला रहा है, जिस तरह आप डिस्क्लेमर नीचे देते हैं सिगरेट स्मोकिंग के नीचे कि यू नो इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, डोंट यू थिंक इन्फोर्स करना चाहिए? shouldn't that be done? I would go a step back. I think हम सारा कोई ड्रामा, सोशल मीडिया, मेरे और आप पे जो पूरी रिस्पांसिबिलिटी सोशल पुलिसिंग डाल देते हैं. Why not schools? आप स्कूल गई थी? बिल्कुल. आपको स्कूल में किसी ने रोड साइंस सिखाया था? नहीं. किसी ने रोड साइंस बताई थी? क्यों नहीं बताई थी? आई थिंक इट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम कि आपको स्कूल में आपके दिमाग में इंस्टिल किया जाए. ठीक है, अगर मैं सड़क पे गाड़ी चला रहा हूँ और मुझे मेरी बेटी बता सकती है कि बाबा गार्बेज ना फेंको, ये गंदे लोग करते हैं, दैट्स द एनफोर्समेंट वी नीड. तो स्कूल से आप बच्चे को सिखाएं कि भाई ये ट्रैफिक रूल्स हैं, इनको फॉलो करना है. यहाँ पे लोगों को ट्रैफिक साइंस का नहीं पता होता. नहीं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ड्रामा देख के या एक टिकटॉक रील देख के वो सीट बेल्ट मेरी लगाई देख के कैसे एनकरेज होगा? एक सटनली बात बैठेगी कि हर जगह अगर नजर आ रही होगी ना एक चीज. आई कॉल अभी जो जनरेशन है ना, ये थंब जनरेशन है, 3 सेकंड के अंदर वो रील को आगे कर देते हैं. तो आई डोंट थिंक इट विल बी वेरी एम्बिशियस ऑफ यू टू थिंक कि वो एक रील को देख के जिसमें मैंने अगर सीट बेल्ट पहनी है तो वो पहन लेगा या आपने पहनी है. यस, इट शुड बी डन आल्सो,